हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स पढ़ेंगे। इसमें स्टार्टिंग में चैप्टर इंट्रोडक्शन और फिर हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर इंट्रोडक्शन में पहले हमें बताया गया है मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था लाइन सेगमेंट्स, लाइंस, रेज, ये सब चीज़ें क्या हैं, और अब हम उसकी मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास कोई भी आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो कुछ लाइंस, कर्व्स, एंगल्स, प्लेन्स, एजेस, इन सब चीज़ों को मिला के बनती हैं। कुछ ओपन कर्व्स होते हैं, कुछ क्लोज कर्व्स होते हैं। वो सब शेप्स हमारी इन शेप से बनी होती है। कोई भी चीज़ जो है वो इन बेसिक शेप्स को मिलाकर ही बनती है। उनकी मेजरमेंट कैसे लेनी है और वो हमें कैसे काम आती हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट, अगर हमारे पास दो लाइंस दी गई हैं, ये लाइन और एक ये लाइन, ये एग्जांपल के लिए है, ठीक है। आप ये देख के ही आप गेस कर सकते हैं कि ए बी और सी डी में ए बी लाइन लंबी है, ये देख के पता चलता है। अगर इसका बहुत इससे भी ज़्यादा क्लोज मेजरमेंट वाली कोई चीज़, जैसे ये लाइन और ये लाइन मिल जाए, तो क्या हम मेजर करके बता पाएंगे कि ये ऐसे बिना मेजर किए कि ये बराबर है या नहीं? अगर हम कहते हैं हाँ ये दोनों बराबर हैं, ये भी चांसेस हैं कि उनका साइज़ में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। इन चीज़ों के डिफरेंस में गलती ना हो इसकी, तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम स्केल्स, रूलर्स, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, मेजरिंग टेप्स, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं। या एक तरीका होता है जो बेसिक कि आप ट्रेसिंग पेपर लीजिए, ट्रेसिंग पेपर को इसके ऊपर रख के लाइन ट्रेस कीजिए, वो पेज को उठाकर इसके ऊपर रखेंगे। अगर दोनों लाइंस इक्वल आ रही हैं, इट मीन्स ये इक्वल है। इसका मैं आपको एक छोटा सा करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें जो ट्रेसिंग पेपर एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे ये लाइन है, इसको मैं इसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रख रही हूँ। मुझे यहाँ से ये लाइन दिख रही है, इसमें मैं इस पॉइंट को मार्क करूँगी और इस पॉइंट को मार्क करूँगी। मैं चाहूँ तो इसको लाइन भी ड्रॉ कर सकती हूँ या इसको पॉइंट टू पॉइंट भी ले सकती हूँ, ठीक है। अब यही मार्क्स मैं इस लाइन के ऊपर रखूँगी। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? ये मैंने इससे थोड़ा नीचे रखा, यस। अब न्यू लाइन ये वाली यहाँ है और ये यहाँ है, ये दोनों पॉइंट्स इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स ये दोनों लाइंस इक्वल हैं। एक तो मेथड हो गया ये। इसके अलावा एक मेथड होता है, हम बेसिक ये डिवाइडर इसमें दिया हुआ है। डिवाइडर ना हो तो आप कंपास ले सकते हैं। आप कंपास लीजिए, इसको ओपन कीजिए इस मेजरमेंट तक, ठीक है। इस तरह से इसको खोला है, ये हमारी इस मेजरमेंट पे आ गया। सेम हम इसके ऊपर रख के चेक कर लेंगे कि ये दोनों बराबर हैं, ये इक्वल आ रहे हैं, यस इट इज़ सेम। और अगर हमें इसकी मेजरमेंट चेक करनी हो, अगर ये देखना हो ये कितनी, इसकी मेजरमेंट कितनी सेंटीमीटर्स या इंचेस है, तो हम इसको इसी पे मेजर करेंगे। इस पे रखते हैं, इसको मेजर करते हैं। ये हमने इक्वल चेक कर लिया। अब इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट देखनी है। अगर आपके पास रूलर नहीं है, वैसे तो हम रूलर लेंगे, सीधा इसके ऊपर रखेंगे और इसको मेजर कर लेंगे कितने सेंटीमीटर्स है। नहीं है तो आपकी पूरी बुकलेट में आपको हर पेज के ऊपर ये रूलर स्टिक मिल रही है। आप वहाँ से मेजर करके ये जो पॉइंट है इसको आप यहाँ रखेंगे, इसके ऊपर 0 पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ 0 पे रखेंगे और पेंसिल पॉइंट हम यहाँ रखेंगे। ये है 3 सेंटीमीटर, उसके आगे 5 और 6 मिलीमीटर्स, ठीक है। एग्जैक्टली ये 6 मिलीमीटर्स पे आ रहा है। ये हमारा 0 to 1 सेंटीमीटर होता है और उसके बीच में जो फर्दर ये 10 पॉइंट्स में डिवाइडेड है, ये मिलीमीटर्स होते हैं। हमारा ये 0 पे रख के आ रहा है 3.6 मिलीमीटर। इट मीन्स हमारी ये दोनों लाइंस 3.6 मिलीमीटर हैं। ये मेजरिंग के कुछ बेसिक टिप्स हैं, जैसे हमने किसी लाइन को मेजर किया। स्केल से मेजर करने में हमें क्या, ये रूलर्स पे क्या होता है, हम रूलर रखते हैं, हमारा एंगल अगर हम साइड से देखें या स्लैंटिंग एंगल से देखते हैं तो हमारा पॉइंट मिलीमीटर्स में आगे पीछे हो सकता है। करेक्ट विजन के लिए अगर हमने मेजर यहाँ पे रूलर रखा है तो हमें ऊपर से ही उसको देखना चाहिए ताकि करेक्ट उसकी मेजरमेंट हमारे सामने आए। और
डिवाइडर से हम मेजर करते हैं तो ये हमारा एग्जैक्ट होता है। हम जितना लाइन लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमें लाइंस दी हुई हैं, मुझे ये लाइन मेजर करनी है तो मैं इसके अकॉर्डिंग खोलूँगी, सी पर इसको फिक्स करूँगी, सॉरी सी पे फिक्स करूँगी और डी तक इसको सेट करूँगी। ओके, ये एग्जैक्ट सेट हो गया यहाँ पे दिस, ठीक है। और इसको अपने रूलर पे चेक कर लूँगी ये कितना है, ये 2.1 मिलीमीटर ये लाइन है, ठीक है। ये हो गया हमारा मेजरिंग के टिप्स। अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही लाइंस को मेजर करने में क्या हमारे को डिसएडवांटेज है, उसकी नुकसान क्या है। इट कैन बी रॉन्ग मेजरमेंट, गलत हो सकता है। और आइडियाज कैन बी और गेस कैन बी रॉन्ग, इनकरेक्ट because of measuring it without the ruler or without the accurate measuring tool, बिना measuring tool से करने के। और it can be wrong because of the wrong angle, measuring it at the wrong angle, it can give us wrong measurements. Measuring something without proper measuring tool can be wrong because of wrong angle or wrong judgment. Why it is better to use divider than a ruler, ये मैंने अभी आपको बताया। डिवाइडर यूज़ करना बेटर क्यों है, रूलर यूज़ करना थोड़ा सा कहीं गलत क्यों हो सकता है, क्योंकि रूलर आपका स्केल कोई भी होता है थोड़ा सा थिक होता है। आप उसको गलत हल्का सा अगर आप स्लांटिंग एंगल से देखेंगे, आपका अगर आप उसको इस तरफ से देखेंगे तो आपको एक पॉइंट बड़ा याददाश्त दिखाई देगा, और अगर आप इस तरफ से देखते हैं तो हो सकता है वो आपको 1 मिलीमीटर छोटा दिखाई दे। हर जगह ये डिफरेंस नुकसान नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जब आप ऐसी कंस्ट्रक्शन में या किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं उसमें आपके 1-1 मिलीमीटर सेंटीमीटर से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे ये चीज़ें आपको नुकसान कर सकती हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट से ए बी लाइन सेगमेंट, टेक एनी पॉइंट सी लाइन बिटवीन ए एंड बी। ये अब हम करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली। एक्सरसाइज 5.1, इसमें हमें क्या करना है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी। हम यहाँ से यहाँ तक ए और बी लाइन सेगमेंट ले रहे हैं। टेक एनी पॉइंट सी लाइन बिटवीन ए एंड बी, कोई भी पॉइंट सी ले लो कहीं पे भी, इनके बीच में कहीं भी। हम यहाँ पे सी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट हो गई। मेजर द लेंथ्स ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए। इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। हमें इसकी मेजरमेंट लेनी है, इसकी मेजरमेंट लेनी है और इसकी मेजरमेंट लेनी है। मेजरमेंट लेने के बाद हम लोगों ने बताना है क्या ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी है। ये तो हमारा क्लियरली इसमें शो हो रहा है, ए सी और सी बी को मिला के ही हमारी बड़ी लाइन बन रही है, ठीक है। तो अब हमने इसको मेजरमेंट्स लिख के इसको क्लियर इसको आंसर करना है। ना हमें मेजरमेंट्स देनी है तो मैं आपको इसके लिए क्लीन एक डायग्राम बना के दे रही हूँ। हम ले लेते हैं यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। इसको पॉइंट ए लेते हैं और सपोज हम 5 तक ले लेते हैं, इसको पॉइंट 5 पे ले रहे हैं हम, ठीक है। 5 पे ले लिया। दिस इज ए, दिस इज बी एंड सी बीच में कहीं पे भी हम ले सकते हैं, यहाँ पे ये ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज सी। अब हम इसको मेजर करके देखेंगे। फर्स्ट हमारा 2.3 पे 2.3, ओके। And it is 1, 2, 7, 2.7, ठीक है। ए सी है हमारा,
आगे से इसको ये लिखेंगे, नाउ ए सी इज इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर्स, सी बी इज इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर एंड ए बी क्या है, ए बी लाइन हमारी ए सी और सी बी को मिला के बनती है, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। अब इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, ए सी की वैल्यू है 2.3 सेंटीमीटर प्लस सी बी इज़ 2.7 सेंटीमीटर, इनको प्लस करेंगे, इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कंफर्मेशन के लिए आप दोबारा इसको चेक कर लीजिए, ए बी इज़ 5 सेंटीमीटर, येस ए बी इज़ ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, therefore AC hence proved। A B is equal to A C plus C B, ठीक है, ये हम बता सकते हैं इसमें। ये हो गया। नेक्स्ट, और इसमें एक आपको नोट दिया गया है, इफ A B C आर द 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, अगर किसी भी लाइन पे कोई रैंडम कोई भी लाइन के ऊपर किसी भी तरीके से आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं एज सच, इस तरह से बनाकर जिसमें आपका ए सी और सी बी मिलकर ए बी बना रहे हैं, देन इट मीन्स सी आपका जो पॉइंट है ए सी और सी बी मिलाकर आपके एक पॉइंट बना रहे हैं, तो जो कॉमन पॉइंट है ए सी में सी और सी बी में सी, ये सी आपका कॉमन है दोनों लाइंस में, इट मीन्स सी जो कॉमन पॉइंट है वो आपका लाइन के मिडल में है, ठीक है। कभी भी ये पॉइंट आपको रिमाइंड अपने रखना है मेमोरी में, या आगे आपको किसी भी इक्वेशन में, किसी सम्स में, सॉल्यूशन मेजरमेंट में ये आपको काम आ सकता है। कभी भी कोई मेजरमेंट में अगर एक लाइन आपको दी हुई है ये और ये लाइन मिलाकर आपको पूछा गया है, ये है, ये लाइन बन रही है पूरी ए एंड बी, ये दो पार्ट्स को मिलाकर, तो आपने जो सी पॉइंट कॉमन है दोनों में उसको हटाएंगे, मतलब वो सी पॉइंट उसको हटाकर आपकी ए बी लाइन बन रही है, इट मीन्स सी पॉइंट जो है वो आपका मिडल पॉइंट है। ये आपका किसी भी मेथड में काम आ सकता है ये पॉइंट। इन अ लाइन इफ ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच एज ए सी प्लस सी बी इज ए बी, ए सी और सी बी को मिला के ए बी बन रहा है, मतलब सी कॉमन है दोनों में, वो सी पॉइंट आपकी लाइन के बीच में आता है, आपकी वो पूरी लाइन के मिडल में हो सकता है, आगे पीछे उस लाइन के ऊपर वो पॉइंट आता है, उसके बीच में है कहीं भी। नेक्स्ट, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच एज ए बी इज 5 सेंटीमीटर, बी सी इज 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन देम, इनमें से कौन सा बीच में आएगा। अब मैं ये रफ आपको दे रही हूँ क्योंकि हमें उन्होंने मेजरमेंट बताई हुई है, आप इसको अपने अगर प्रैक्टिकल, चलिए वो कर ही लेते हैं हम उसको सही से, ठीक है। इन्होंने हमें दिया है ए बी सी एक लाइन है, उसमें ए बी हमारी 5 सेंटीमीटर है, हम यहाँ से ए शुरू कर रहे हैं, हमें ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, ए 5 सेंटीमीटर पे हमने लगा लिया है बी, दिस मार्किंग, एंड बी सी 3 सेंटीमीटर, बी सी, अब बी से सी इधर भी हो सकता है, बी से सी इधर भी हो सकता है, सच वो बनाना है 3 सेंटीमीटर, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये चीज़ का ध्यान रखना है, हमारा ए सी 8 सेंटीमीटर है, अब ए बी 5 है तो ए सी क्रॉस करके लंबी होगी 5 से बड़ी, तो ए सी हमारी 8 सेंटीमीटर है, वो हम लेंगे यहाँ, ए सी हमारी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, दिस लाइन इज 5 सेंटीमीटर, द कंप्लीट लाइन इज 8 सेंटीमीटर एंड बी सी इज कितना हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी इज 3 सेंटीमीटर। अब हम ये लाइन को कंप्लीट कर देते हैं, हमने ये स्टार्टिंग हमेशा 0 से लेनी है, ये लाइन हमारी यहाँ तक कंप्लीट है, 1 पॉइंट इज दिस, 1 पॉइंट इज दिस एंड 1 इज दिस, ठीक है।
ये हो गई हमारी मेजरमेंट्स इसकी। अब ये देखिए इन्होंने हमें क्या कहा है, विच वन इज इन बिटवीन देम। अब हमने ये जो हमने पहले पिछले सम में किया था वही फॉर्मूला इसमें आएगा। इफ ए बी एंड बी सी मेक्स ए सी, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी कैन राइट इट एज, कैसे भी लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू, ए सी कैसे बनी है इन दो लाइंस को मिला के, तो हम ये लिख देंगे ए बी प्लस बी सी। अब ए बी कितनी है 5 सेंटीमीटर प्लस बी सी इज 3 सेंटीमीटर एंड ए सी 8 सेंटीमीटर है। Therefore, as proved in this, when AC is equal to AB plus BC proves that AC is a line where B is in the middle, B is the point between them। क्योंकि हमने क्या कहा था, जब कोई लाइन दो लाइंस को मिला के एक बड़ी लाइन बन रही है तो जो कॉमन पॉइंट है B और B ये दोनों में आ रहा है, दोनों के बीच में है, और मेन लाइन क्या है A और C, तो B क्या है उसका बीच में मिडल पॉइंट है, वो कहीं पे भी उस लाइन पे लाई करता है। द B पॉइंट इज ऑन इन बिटवीन A एंड C, proves that B is between A C, ठीक है, proves that B point is between A and C। ये कहाँ से आएगा आपका, ये है बेसिक फॉर्मूला लाइन जो आपको याद रखनी है इसको प्रूव करने के लिए। इफ देयर आर 3 points on a line such as 2 small lines make a big line, then we can be sure that the common point is in between the line। आप उस पॉइंट्स के नाम भी दे सकते हैं, आप सपोज अपनी तरफ से ए बी सी से भी नाम दे सकते हैं। कभी भी कोई लाइन बन रही है दो स्मॉल लाइंस को मिलाकर, तो जो कॉमन पॉइंट है दैट इज ऑलवेज वी मेक श्योर दैट इट इज बिटवीन द 2 मेन पॉइंट्स ऑफ द लाइन। ठीक है, ये यहीं से प्रूव हो जाता है, हर जगह पर यही फॉर्मूला लगेगा। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए ये लाइन के मिड में है या नहीं, तो आप क्या शो करेंगे, कभी भी ऐसा हो तो यही शो करना है कि ये दो लाइंस अगर मिलके बन रही हैं, ए बी और बी सी मिलके बना रही है, सपोज इसकी जगह कोई भी नाम पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है, दो छोटी लाइंस मिलके एक बड़ी लाइन बना रही है, तो जो कॉमन पॉइंट है ए बी में भी बी आता है, बी सी में भी बी आता है, जो कॉमन पॉइंट है वो उस लाइन के बीच में ही इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ये एक डायग्राम दी गई है इसमें, ये यहाँ से यहाँ तक हमारे कितने पॉइंट्स हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने यहाँ तक लेने हैं अपने 7 तक। यहाँ से लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी, बस जी तक हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, और इन्होंने कहा है वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। डी इज द ऑफ ए जी। ठीक है, ये डी ए जी का मिड पॉइंट है, ए जी तक जो लाइन है उसका मिड पॉइंट है डी, ये एक लाइन जा रही है। ठीक है, अब इसमें हमारे को उन्होंने मेजरमेंट्स नहीं दी है कि ये सेंटीमीटर से ये क्या है, बट ये शो है कि ये एक स्केल है जिसमें ये यूनिट्स हैं उसके। ठीक है,
अब ये हर यूनिट 2 सेंटीमीटर्स का हो सकता है, 1 इंचेस का हो सकता है, बट इट इज़ ऑन अ स्केल, एक लाइन, एक प्रॉपर डिफाइंड, एक इक्वल मेजरमेंट्स की लाइन है, तो हम इसको सेंटीमीटर्स नहीं, इसको यूनिट्स कहेंगे। अगर वो हमें देंगे कि ये इतने सेंटीमीटर, जैसे पहले हमें उन्होंने सेंटीमीटर दिया था तो हम इसको सेंटीमीटर्स में काउंट करेंगे। अब उन्होंने हमें कुछ सेंटीमीटर नहीं दिया, हमें उन्होंने स्केल पे बस पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं। ये पॉइंट्स कितनी भी बड़े हो सकते हैं, कितने भी छोटे, लेकिन ये इक्वल हैं, ये उन्होंने शो कर दिया है, क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहे हैं और इक्वल डिस्टेंस पे दिए हुए हैं। सो इसमें हमें प्रूव करना है कि डी इस लाइन का, ए से लेके जी तक का मिड पॉइंट डी है। हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये 3 पॉइंट्स इधर हैं, 3 पॉइंट्स इधर है, यही हमने शो करना है। एज शोन above, A to G, AG is 1, 2, 3, 4, 5, 6. It is of total 6 units. ठीक है, AG के कितने यूनिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने 0 से 1 तक को काउंट नहीं किया। तो A से G तक कितने यूनिट्स यूज हो रहे हैं? 6। AG हमारी AG इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। ठीक है, AD कितनी है? इज इक्वल टू 1, 2, 3 यूनिट्स। DG इज 1, 2, 3, D से G तक भी 3 यूनिट्स। So B can it as, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमने पहले लाइंस को बनाया था, AD पूरी लाइन है, AG इज इक्वल टू AD प्लस DG। सेम वही तरीका हो गया। AG लाइन AD और DG को मिला के बनी है, और D is the common, is the midpoint, and AD and DG both are 3 units. It means DG is between AG and it's equal. AD and DG both are 3 units. AD is equal to DG. Therefore, D is the mid point of AG. दोनों इक्वल हैं, ये भी 3 यूनिट्स है, ये भी 3 यूनिट्स है। अगर ये ज़्यादा ये कम होता तो मतलब वो मिड नहीं होता। मिड पॉइंट क्या होता है? दोनों के मिडल में, इधर भी इतना ही होना चाहिए, इधर भी उतना। जब ये एक तो D हमारा मिड पॉइंट है, उनके दोनों के बीच में लाई करता है, और AD और DG बोथ आर 3 यूनिट्स, देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। दोनों की मेजरमेंट भी इक्वल है। एक लाइन है, अब मैं बीच के पॉइंट्स एलिमिनेट कर रही हूँ, मैं इसमें आपको शो नहीं कर रही हूँ, आपको बनाने हैं, मैं आपको शो नहीं कर रही। ये लाइन है A और G, A से G तक की ये लाइन है, बीच वाला पॉइंट क्या है? D। ठीक है, ये भी 3 यूनिट्स है, ये भी 3 यूनिट्स है। जब दोनों 3 यूनिट्स है मतलब दोनों बराबर है, और ये पॉइंट हमारा मिडिल पॉइंट है, इसलिए हमने इसको मेजर किया, नाप के बता दिया। AG 6 यूनिट्स है, उसमें से आधी लाइन 3 यूनिट्स है, बाकी आधी लाइन 3 यूनिट्स है। दोनों आधे टुकड़े 3 यूनिट्स के हैं, देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG, क्योंकि दोनों उसके पार्ट D मिडल में तो है, और जब मिडल में है और दोनों पॉइंट्स इक्वल भी हैं, उन दोनों के बीच में लाई करता है D, और दोनों तरफ वो 3 यूनिट्स हैं, इक्वल हैं, देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। नेक्स्ट, इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट है B, B is the midpoint of AC, and C is the midpoint of BD। C ये मिड पॉइंट है, जितनी ये BC है उतनी ही आगे ये है, ये पॉइंट D। ठीक है, B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD।
अब हमें शो करना है दैट ए बी सी डी के बराबर है। क्या प्रूव करना है? ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब हम क्या करेंगे, पहली लाइन में हमें दिया हुआ है ए बी इज द मिड पॉइंट। उन्होंने बताया है एज गिवन इन B is the mid point of AC, therefore A B plus B C is equal to AC। ठीक है, मिड पॉइंट है एंड मिड पॉइंट होने की वजह से ए बी और बी सी इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये हमारा निकल आया। इसको हमने हाईलाइट करना है, ये हमारा एक पॉइंट क्लियर है। सेकंड, हमें अगेन एज गिवन इन द स्टेटमेंट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड सी, अब मिड पॉइंट है हमारा बी डी का, तो बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी डी एंड, और क्या प्रूव हुआ, ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर हैं। बी सी इज इक्वल टू सी डी, बी सी और सी डी बराबर हैं, ये भी हमने हाईलाइट करना है। नाउ ए बी इज इक्वल टू बी सी और बी सी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, बी सी बी सी, बी सी इसके भी बराबर है, बी सी इसके भी बराबर है, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, ए बी हमारा सी डी के इक्वल है क्योंकि ये दोनों बी सी के इक्वल आ रहे हैं, ये भी बी सी के इक्वल है, ये भी बी सी के इक्वल है, मतलब जो इसके बराबर है वो आपस में भी तो इक्वल होंगे। ए बी इज इक्वल टू सी डी, आंसर। Next, draw 5 triangles, measure their sides, check in each case if the length of any 2 sides is always less than the third। हमने 3 रैंडम सर्कल ट्राइंगल्स बनाने हैं, कोई भी रैंडम ट्राइंगल्स बनाइए, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए, अब मैंने आपके लिए थोड़ा सा पहले बना के रख लिया। अब इसमें हमें क्या बोला है उन्होंने, 5 ट्राइंगल्स लीजिए और उनकी कोई भी 2 साइड्स को प्लस करिए और चेक कीजिए कि वो थर्ड जो हमारी साइड है उससे छोटी होती हैं कि नहीं। हमने ये प्रूव करके बताना है हर ट्राइंगल में। आप कोई भी 2 साइड्स, इन 2 साइड्स को लीजिए या इन 2 साइड्स को लीजिए, वो थर्ड से छोटी है या नहीं ये बताना है। ठीक है, एक ये 2 साइड्स ले रहे हैं, 3 and 3 कितने हो गए, 6। एक है 2.5 और ये थर्ड है 3 + 3, 2.5 और ये हो गया 6। कौन बड़ी है, यही बड़ी है, थर्ड साइज ये स्मॉलर है, तो यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। जो उन्होंने हमें कहा था कि 2 साइड्स प्लस करके थर्ड साइड से छोटी होनी चाहिए, ये 2 साइड्स प्लस करके थर्ड साइड से बड़ी है। अगेन हम इसमें यही कर लेते हैं, 4.5 4.5 या ये दोनों ले लीजिए इस बार, 4 and 4.5, 4 + 4.5 और ये है हमारी थर्ड 4.5, इन दोनों को प्लस करके हुआ 8.5, ये हो गया 4.5। ये भी हमारी बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट में सही नहीं आ रही। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी भी कोई भी 2 साइड लीजिए, 3 हैं, 3 + 3 और ये है 3, ये हो गया 6, ये रहा 3, फिर हमारी ये 2 साइड्स ही बड़ी आ रही हैं, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट उससे मैच नहीं हो रही है। इसमें भी 2 साइड्स कोई भी ले लीजिए, ये 2 साइड्स ये ले लेते हैं इस बार, 4 + 5 और इधर है हमारी ये वाली 4 + 5 9 और इधर है 4, फिर ये बड़ी है हमारी थर्ड साइड, अभी भी छोटी है, 4.5 3.5, 4.5 + 3.5, थर्ड साइड इज 5, इनको प्लस करके कितना आएगा 8 और ये है 5, फिर भी हमारी 2 साइड्स ही बड़ी होती है, थर्ड साइड बड़ी नहीं आ रही कभी भी। तो ये हमारा इसमें नहीं है, ये ओवरऑल थ्योरी है
ट्राइंगल्स की ये कभी हो भी नहीं सकता है। ये मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया, मैं चाहती थी आप सॉल्व करके देखें पहले इसको। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम कोई भी ट्राइंगल हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, इसकी टू साइड्स प्लस करके सम ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is always greater than the third side। हमेशा थर्ड साइड से, ये साइड से दोनों का सम बड़ा होगा। क्यों होगा, थोड़ा सा मैं सिर्फ करके दिखाऊंगी आपको। एक लाइन है, सपोज ये लाइन ली है मैंने 5 सेंटीमीटर्स, ए बी, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर्स की लाइन है। अब 5 को कोई भी 2 पार्ट्स में कर लो, 3 and 2। अगर मैं यहाँ से 2 सेंटीमीटर्स की एक लाइन लगाती हूँ, 2 सेंटीमीटर्स की लाइन लगा रही हूँ, यहाँ से ये है 2 सेंटीमीटर्स, और यहाँ से मैं 3 सेंटीमीटर लूँगी तो क्या वो जुड़ पाएंगी? सपोज यही 5 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको मैं ब्रेक करती हूँ, ये ऊपर जाएंगी तो एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। ये मेरी फिंगर्स हैं, ये 2 लाइंस हैं और फिर ट्रायंगल, ये यहाँ पे फिक्स हैं। अगर मैं इसको ट्रायंगल बनाने के लिए, ये बेस लाइन है इतनी, और यही मेजरमेंट की लाइन मैं ऊपर जाके मिलाऊंगी, क्या ये टच हो पाएंगी? नहीं। ऊपर जाएंगी तो मुझे लाइन को लंबा करना पड़ेगा। सेम लेंथ जो बेस है उसी को मैं 2 पार्ट्स में कट करके उसको ऊपर लेके जाऊंगी, क्या वो जा पाएंगी? नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। 5 की ही इक्वल मेजरमेंट की लाइन, 5 के दोनों लाइंस को प्लस करके 5 आए, वो ऊपर जाके मिल ही नहीं पाएंगी। हमें उसमें से किसी एक लाइन को लंबा करना पड़ेगा, फिर दूसरी लाइन को मिलाएंगे तो ये मिल जाएंगी। अब मतलब ये ऊपर जाके लाइन 5 से तो लंबी है, कोई भी 2 लाइंस, ये लाइन और ये लाइन को प्लस करेंगे, ये हमारी बेस लाइन से लंबी ही होंगी। ये प्लस करके उसका टोटल बड़ा ही आएगा। इसको हम वापस इसके ऊपर रखेंगे तो ये एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगी। ओके, एक एग्जांपल और देती हूँ। देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज वी आर मेकिंग अ ट्रायंगल, होल्ड इट। ये हमारा यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये बेस लाइन है हमारी, ठीक है। अब मुझे यही मान लीजिए ये 2 यूनिट्स की लाइन है। अब हम कहते हैं कि हमारी ऊपर बाकी 2 लाइंस को प्लस करके इससे छोटा होना चाहिए। कैसे हो सकती हैं? यही 2 लाइंस हम इसके बराबर हम ट्रायंगल बनाते हैं, इनको ये यहाँ पे फिक्स हैं। ओके, ये यहाँ पे मैं जोड़ने की कोशिश करती हूँ ट्रायंगल में, क्या ये टच होंगी? ट्रायंगल बनेगा। इसको मैं और पास लाती हूँ, और पास लाती हूँ, ये क्या टच होंगी? यहाँ से ये टच रहेंगी, ये यहाँ से टच रहेंगी, ये टच होके ट्रायंगल बना पाएंगी? नहीं, इनमें गैप रहेगा ही रहेगा। हाँ, हो सकता है मेरी माचिस की ये तीलियाँ कुछ गड़बड़ हों तो ये शायद कभी बना भी दें, बट एग्जैक्टली सेम साइज़ की लाइंस जो मैच स्टिक्स होंगी वो आपस में नहीं जुड़ेंगी। अगर जुड़ेंगी, कब जुड़ेंगी? जब ये इनके पैरेलल होंगी। ट्रायंगल बनाने के लिए ये नहीं जुड़ेंगी। ट्रायंगल हमें बनाना होगा तो मुझे इससे ज़्यादा की नीड होगी। इसकी रेस्ट ऑफ द 2 साइड्स, एक साइड इतनी है, बाकी दोनों साइड इस लाइन से तो प्लस करके बड़ी ही होंगी। मैं यहाँ पे अगर एक और मैच स्टिक लेती हूँ, अगर मैं इसको ऐसे मिलाने की कोशिश करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे मिलाती हूँ कहीं पे, तब ये ट्रायंगल बन सकता है। यस, ठीक है। अब देखिए, इसकी कोई भी 2 साइड्स को प्लस कीजिए, 2 यूनिट्स एंड 1 यूनिट, कितने हो गए? 3, और ये कितना है? 2, बड़ा हो गया। ऊपर के 2 यूनिट्स लीजिए, ये 2 यूनिट्स एंड 1 इज, दिस इज 1, कितने हो गए? 3। और फिर हमारी थर्ड लाइन से इससे ये 2 यूनिट्स है, तब भी वो बड़ा है नंबर। अब इसको लीजिए, ये 1 है, ये 2 यूनिट्स और ये 2 यूनिट्स, कितने हो गए? 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स हमारे 1 से बड़े हैं। कोई भी 2 साइड्स ट्राइंगल की हम जब भी प्लस करेंगे वो बेस यूनिट से एक थर्ड लाइन से बड़ा ही आएगा सम। वो अगर बड़ा नहीं आता तो वो ट्राइंगल नहीं। अगर ये देखिए, इक्विलेटरल बनाते हैं हम, ठीक है, तीनों साइड्स बराबर होती हैं,
एक एक यूनिट की तीनों लाइन्स हैं। अब ये बनाते हैं, तब भी हमारी दो साइड्स को लीजिए, दोनों को प्लस कीजिए, उनका आंसर क्या आएगा 2 और बेस क्या है 1। थर्ड लाइन हमारी 1 यूनिट है और ये 2 है, तो भी आंसर उससे बड़ा है। कोई भी ट्राइंगल कभी भी उसका दो साइड्स को सम करेंगे, प्लस करेंगे, तो उसका आंसर थर्ड साइड से बड़ा ही होगा। ये वाला सम प्रूव है ही नहीं, सॉल्व हो ही नहीं सकता करेक्ट कभी भी। जो इन्होंने कहा है कि हमने 5 ट्राइंगल्स लेने हैं और उनकी दोनों साइड्स को ऐड करके देखना है कि वो थर्ड साइड से छोटा, थर्ड साइड से छोटा है, दोनों का सम हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आप सीधा आंसर यही लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। द सम ऑफ 2 sides of a triangle can never be smaller than the third side. उनका आंसर बड़ा ही आएगा, उन दोनों का सम बड़ा ही होगा। यहाँ तक हमारी 5.1 कंप्लीट है। अब हमारी आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब कराइए, वीडियोस को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। टिल देन, जब तक हम अपनी 5.2 लेके आते हैं, अच्छे से रिवाइज कीजिए। टेक केयर, गुड बाय।